सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का विषय, श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा सांस ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो के न होए। महात्मा कबीर दास जी सत्संगत चेतन कर रहे हैं कि श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए। कि श्वास श्वास में ए इंसान तो नाम का जाप कर ले। ये सांसें बड़ी अनमोल हैं, अमोलक हैं, और यदि तू इस बात को तेरा मन नहीं स्वीकार करता है तो तू कभी उस अवस्था का ध्यान कर, या कभी तेरे आगे से ये अवस्था तूने देखी हो कि अंतिम पल है और बहुत दौलत वाला कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि सारी दौलत ले लो, मुझे चंद सांसें दे दो, उसको वो एक सांस नहीं मिलती। तो अगर तुझे सांसों की कीमत के बारे में क्लैरिफाई करना है तो महात्मा कबीर दास जी कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम जपो। नाम जपने से साथ संगत होगा क्या? क्योंकि मन बड़ा वकील है, बड़े प्रश्न करता है। भगवान कृष्णचंद्र महाराज के सामने अर्जुन ने भी कितने प्रश्न किए, जब जाके उसका समाधान हुआ। तो सत्संगत श्वास श्वास में नाम क्यों जपा जाए? वो इसलिए साथ संगत क्योंकि संसारिक दौलत इकट्ठी करनी इंसान को आती है और वो कर रहा है, लेकिन एक वो बात जो इंसान ने सुन रखी है कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, वो बात सत्संगत संत महात्माओं की शरण में आने पर गलत साबित हो जाती है। संतों की शरण में, सतगुरु की शरण में आने पर वो फिर खाली हाथ नहीं जाता, वो अपनी झोली भर करके जाता है नाम की दौलत से, जो वहां भी चलती है। इसलिए महात्मा कबीर दास जी अपना निज अनुभव कह रहे हैं कि श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास न खोए। खोए मतलब व्यर्था अगर चली गई तो वो खो देना है। अगर किसी के साथ बैठ करके निंदा चुगली बातें इधर उधर की कर ली, वो व्यर्थ ही जा रही हैं। इसके लिए महात्मा ये कह रहे हैं सत्संगत, 24,000 श्वास बंदे दे आमदन मूल ना थीवे, जिस बंदे नु इतना घाटा बंदा किधरों जीवे। ये बता रहे हैं कि 24,000 श्वासें हैं और एक भी सांस का मूल्य नहीं पड़ रहा है। क्या फायदा? फिर तो तेरा आना ही व्यर्थ है। 84 के गेड़ों से आया है, फिर उसी में जाना है, तो तेरा आना व्यर्थ है। इसलिए महात्मा कह रहे हैं इन सांसों की कीमत इतनी है। और फिर आगे ये महात्मा जी कबीरदास जी आगे फिर ये इस बात को ऐसे पूरा कर रहे हैं कि अगर तेरे को ये हो कि ये सांसें ऐसे ही चलती रहेंगी तो ऐसा होने वाला नहीं है। ना जाने, जो आगे वाली एक सांस इसके बाद आएगी, ना जाने इस श्वास का आवन हो के ना हो, आए के ना आए। तेरे को तो कुछ इतना भी नहीं पता कि कितनी सांसें हैं तेरे पास, और फिर भी तू जो है ऐसा दांव खेल रहा है, ऐसा जो है जुआ खेल रहा है, दांव लगा रहा है, और वो तुझे पता है हारना है। लेकिन अगर तुझे जीतना है, अगर तुझे सुख प्राप्त करना है, तो गुरु की शरण में, सतगुरु की शरण में, संतों की शरण में आने से ये सुमत पर, सत्य की राह पर चलाकर तुझे मुक्ति धाम की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल सत्संगत साधारण बातों से संत महात्मा समझाते हैं कि अक्सर इंसान की बात होती है कि कोई कठिन काम करते हैं जब भी कुछ प्राप्त होता है। सत्संगत सरल, गुरु की बात आज सतगुरु जो है घालों में नहीं डालते, मुश्किल बातों में नहीं डालते, सरल भाषा में, सहज भाषा में। आपने गृहस्थ में रहना है, गृहस्थ की जो फर्ज हैं वो पूरे करने हैं, लेकिन प्रभु के साथ इकमिक होके, गुरु की बात के साथ इकमिक हो करके आपने आनंद लेना है, संसार में रहना है, लेकिन संसार को अंदर नहीं रहने देना। जिस प्रकार से सत्संगत, एक वो मक्खी का एग्जाम्पल अक्सर ध्यान में आता है कि गरम गुड़ है, वो आई एक मक्खी, लालच में पड़ गई कि कैसा मीठा मीठा गुड़ है, आनंद लिया जाए। तो गुड़ ताजा ताजा बना था, उसके ऊपर बैठी उसका आनंद लेने लगी, लालच आ गया, फंस गई।
जब गुड़ का आनंद लेकर के उड़ने लगी, इतने गुड़ ठंडा हो गया और वो उसके अंदर फंस गई, नहीं उड़ पाई, प्राण त्याग खत्म हो गए, हार गई बाजी। एक दूसरी जिसका कि संत मत के साथ जोड़ा जाता, वो मक्खी आई साथ संगत, कढ़ाई के ऊपर अपने पैर रख लिए और अपनी जीवा से जितना उसको जरूरत थी उतना लिया और वो उड़ गई, फायदा हो गया। विवेक था उसके अंदर, और विवेक मिलता कहाँ है? बिन सत्संग विवेक न होई। साधु की शरण में आने से ऐसे विचार आते हैं। तो साध संगत, यहाँ पर महात्मा कबीर दास जी यही चेतन कर रहे हैं इंसान को सरल भाषा में कि श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस ना खोए, और जो अगली आने वाली सांस है ना जाने आवन होए उसका कि ना होए। जगा रहे हैं कि तू क्या सोच करके इस सपने में खोया है, तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जागृति